नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरु के बारे में। गुरु 2 मार्च को सुबह 11:09 पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और पूर्वा भाद्र स्वयं गुरु का अपना नक्षत्र है, यानी गुरु अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और अगले 58 दिनों के लिए यानी 58 डेज के लिए गुरु अपने नक्षत्र में रहेंगे। यानी 28 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति अपने स्व नक्षत्र में होंगे। गुरु इस समय शीघ्र गति में है, अतिचारी गति में है, क्योंकि नॉर्मली गुरु जो हैं एक नक्षत्र में कम से कम 5 से 6 महीने और अधिक से अधिक कई दफा 8 से 10 महीने रहते हैं। लेकिन इस बार गुरु का अपने स्व नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में केवल 58 दिनों के लिए संचार होगा। केवल 58 डेज के लिए गुरु अपने नक्षत्र में आने वाले हैं। यानी गुरु इतना जल्दी फल देंगे, ताबड़तोड़ फल देंगे, चाहे वो फल आपके लिए शुभ हो या अशुभ हो, अच्छा हो या बुरा हो। गुरु धन देंगे या आपसे धन लेंगे, लेकिन जो भी गुरु अपना फल देंगे बहुत ही जल्द देंगे, शीघ्र, क्योंकि गुरु शीघ्र यानी अतिचारी गति में है। ताबड़तोड़ गुरु आपको फल देने वाले हैं और आज इस पर हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस लग्न राशि वालों को क्या क्या फल प्राप्त होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, आप कृपया इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके लिख करके भेज दें। इसके आगे की पूर्ण प्रक्रिया व जानकारी आपको उत्तर में मिल जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, जिस पर की शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं गुरु के नक्षत्र प्रवेश पर, नक्षत्र परिवर्तन पर। अब देखिए, क्योंकि आज का यह वीडियो गुरु के नक्षत्र परिवर्तन पर आधारित है, तो इसीलिए आप इस वीडियो को यानी इस गोचर फल को अपनी लग्न राशि से ही देखने का प्रयास कीजिएगा। और खास करके जिनको भी इस समय गुरु की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो उनको गुरु और भी प्रबलता से अपना फल प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लगन की, अर्थात जिनका भी इस घर में, जिनकी भी जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में इस घर में 1 नंबर लिखा है, इस प्रकार से 1 नंबर लिखा है, यानी आपका जन्म मेष लगन में हुआ है। अब मेष लगन वालों को गुरुदेव क्या फल प्रदान करेंगे? देखिए, मेष लगन से गुरु नवम भाव के स्वामी हैं। नवम भाव भाग्य का भाव है, भाग्य की वृद्धि करते हैं। नवम भाव दैवीय कृपा दिलवाता है, यानी आप पर दैवीय कृपा बनी रहेगी। नवम भाव धार्मिकता का है, धर्म कार्यों में बढ़ चढ़ करके आप भाग लेंगे। धार्मिक स्थलों की यात्रा भी हो सकती है। नवम भाव इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा। नवम भाव फॉरेन ट्रेवल का है, विदेशी व्यापार, विदेशी कारोबार, विदेशी यात्रा आपकी हो सकती है।
नवम भाव हायर एजुकेशन का भी है, हायर एजुकेशन में सफलता। नवम भाव पिता का है, पिता की तरक्की या पिता की तरफ से सुख सहयोग की प्राप्ति। और बृहस्पति द्वादश भाव के भी स्वामी है। द्वादश भाव जो है ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की हानि करता है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। द्वादश भाव इसके अलावा विदेशों का है, विदेश जाकर के सेटलमेंट हो सकती है, यानी फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है परमानेंट, या विदेशी व्यापार के लिए बहुत शुभ माना जाता है। द्वादश भाव जो है ये आपके एक प्रकार से आपके अंदर एक वैरागी प्रवृत्ति पैदा करता है। तो हो सकता है आपका ध्यान जो है वो इस समय कुछ समय के लिए ईश्वर भक्ति, ईश्वर साधना में लग जाए और आप जो है कुछ समय के लिए अपने आप को सबसे अलग कर लें, आइसोलेशन में चले जाएं। द्वादश भाव इसके अलावा बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स को भी दर्शाता है। तो यदि आपका बड़ा कारोबार है तो फिर बड़े कारोबार में बड़े निवेश को दर्शाता है, या फिर ह्यूज एक्सपेंसेस को भी दर्शाता है। और जैसा कि मैंने बताया, सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है। हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन भी, क्योंकि द्वादश भाव अस्पताल का भी है, तो अस्पताल जाने का योग भी बन सकता है। वृषभ लगन की बात करें, वृषभ लगन के लिए कैसा रहेगा, अर्थात जिनका भी इस घर में जन्म कुंडली के इस घर में 2 नंबर लिखा है, उनका जन्म यानी आपका जन्म वृषभ लगन में हुआ है। अब वृषभ लगन से गुरु लाभ स्थान के स्वामी हैं, हर प्रकार से लाभ दिलवाते हैं, हर कार्य में सफलता, प्रत्येक कार्य में सिद्धि प्राप्त करवाते हैं, यानी उत्तम धन आमदनी होगी मित्रों के द्वारा, भाई बंधुओं के द्वारा, बड़े सरकारी अफसरों के द्वारा, सरकार के द्वारा, व्यापार के द्वारा, कारोबार के द्वारा, नौकरी के द्वारा, हर प्रकार से धन लाभ होगा, कार्यों में सफलता और सिद्धि प्राप्त होगी, यानी ताबड़तोड़ धन आएगा, लेकिन ताबड़तोड़ धन जाएगा भी। क्यों? क्योंकि वृषभ लगन से गुरु अष्टमेश भी हैं, अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। और अष्टम भाव किसका है? धन हानि का। अष्टम भाव थाली में छेद है, तो पैसा आएगा इधर से और जाएगा इधर से। धन हानि, स्वास्थ्य हानि, चोट, दुर्घटना, राजदंड, जुर्माना, ये सब की संभावना, कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, यानी एक तरफ से खुशियां मिलेंगी, दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं दिक्कतें और परेशानियां भी आपके समक्ष खड़ी होंगी। मिथुन लगन की बात करें, मिथुन लगन अर्थात जिनका भी इस घर में जन्म कुंडली के इस प्रथम भाव में 3 का अंक लिखा है, तो आपका जन्म मिथुन लगन में हुआ है। और मिथुन लगन वालों के लिए यह ग्रह गोचर अत्यंत ही शुभकारी रहेगा, क्योंकि बृहस्पति सप्तम भाव के स्वामी हैं, विवाह के योग बनाते हैं। विवाह नहीं हुआ तो विवाह के योग बन जाएंगे, नए ऑर्डर्स मिलेंगे, नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आपका कारोबार फलेगा फूलेगा, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, समाज सेवा के कार्यों में आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी। लेकिन पहले से चले आ रहे दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं कटुता पैदा करते हैं, और इसके अलावा आपके शत्रु आपको परेशानी दे सकते हैं, या लिटिगेशन आदि में आपको दिक्कतें बढ़ सकती हैं। कर्क राशि की बात करें, अर्थात जिनका भी कर्क लगन है, कर्क लगन यानी इस भाव में, इस प्रथम भाव में 4 का अंक लिखा है, तो आपका कर्क लगन में जन्म हुआ है। अब कर्क लगन वालों को यदि नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, ऋण की सुविधा प्राप्त होगी, आपको नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, इंक्रीमेंट के चांस बनते हैं, बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे। हालांकि स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार फलेगा फूलेगा, भाग्य आपका साथ देगा, पिता की तरफ से सुखद फल प्राप्त होंगे। एजुकेशन यानी आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता, शत्रु आपके समक्ष दबे रहेंगे,
लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। तो इस प्रकार से आपको अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति। सिंह लगन की बात करें, सिंह लगन से गुरुदेव पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं, यानी संतान सुख की प्राप्ति, संतान योग बनाते हैं। और इसके अलावा शेयर मार्केट से सफलता, शेयर मार्केट से लाभ, आर्ट्स, कला, कल्चर, एक्टिंग, सिनेमा, अम्यूजमेंट, स्पोर्ट्स, खेल कूद, जितने भी ऐसे कार्य हैं उनमें आपको सफलता दिलवाते हैं। इसके बाद गुरु अष्टमेश भी हैं, तो आम कारोबार में धन हानि के योग, स्वास्थ्य हानि के योग, दंड, जुर्माना, चोट, दुर्घटना, इन सब की भी संभावना बनती है। कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन जिनका भी, यानी इस घर में, लगन के घर में 6 का अंक लिखा है, तो यानी आपका जो जन्म है कन्या लगन में हुआ है, तो जमीन जायदाद के कार्यों में सफलता, पढ़ाई में आप सबसे आगे रहेंगे, अव्वल रहेंगे, एजुकेशन में सफलता, नए वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है, नए भूमि, नए भवन का सुख प्राप्त हो सकता है, जमीनी कार्यों से आपको सफलता मिलती है। विवाह नहीं हुआ तो विवाह के योग, हैप्पी मैरिड लाइफ, हैप्पी फैमिली लाइफ, यानी पारिवारिक सुख समृद्धि बनी रहेगी और नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। हालांकि आपको कोर्ट कचहरी मामलों में दिक्कत परेशानी अवश्य हो सकती है। तुला लगन की बात करें, अर्थात जिनका भी इस घर में, लगन के घर में 7 का अंक लिखा है, नंबर 7, तो आपका तुला लगन है। और तुला लगन से गुरु तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं, छोटी मोटी यात्राओं के योग बनाते हैं, भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा, मीडिया, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रेस, प्रिंटिंग, टेलीकम्युनिकेशंस, इन सभी क्षेत्रों से आपको धन लाभ मिलेगा। नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवाएंगे, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन दिलवाएंगे, ऋण की सुविधा आपको प्राप्त होगी, सेहत का आपको ध्यान रखना है, बॉस आपसे खुश रहेंगे, शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे, लेकिन लिटिगेशन वगैरह इसमें भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। वृश्चिक लगन की बात करें, वृश्चिक लगन वालों के लिए भी यह ग्रह गोचर अत्यंत शुभकारी रहेगा, क्योंकि वृश्चिक लगन से गुरु धन भाव के स्वामी हैं, कुटुंब की वृद्धि करते हैं, हैप्पी फैमिली लाइफ होगी, धन की वृद्धि करते हैं, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, पढ़ाई में आप आगे रहेंगे। इसके अलावा शेयर मार्केट से आपको अचानक धन लाभ होगा, संतान की वृद्धि, संतान की तरक्की, संतान से सुख प्राप्त होगा, लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी। इसके बाद धनु लगन की बात करें, धनु लगन वालों के लिए तो बहुत ही अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि स्वयं गुरु स्वामी है धनु लगन के और अपने स्व नक्षत्र में है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, अधिकारों की वृद्धि, हर प्रकार से हर कार्यों में सफलता, सेहत उम्दा रहेगी आपकी, जमीन जायदाद के कार्यों से आपको सफलता मिलेगी, नए वाहन सुख की प्राप्ति, नए भवन सुख की प्राप्ति, एजुकेशन, पढ़ाई में आप सबसे आगे रहेंगे, हैप्पी फैमिली लाइफ रहेगी आपकी। मकर लगन वालों के लिए थोड़ा सा मिला जुला फल प्राप्त होगा। मकर लगन से बृहस्पति जो है भागा दौड़ी आपकी बनी रहेगी, भाग दौड़ करवाएंगे, भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा, मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशन सेक्टर से आपको लाभ और सफलता, फॉरेन बिजनेस, फॉरेन ट्रैवल के योग। लेकिन जिनकी कुंडली में बृहस्पति यदि खराब हुए और अष्टम भाव से कहीं ना कहीं जुड़े हैं तो फिर बंधन योग, यानी अगर आप अनैतिक कार्यों से जुड़े हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, जेल यात्रा भी करवा सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। कुंभ लगन की बात करें, कुंभ लगन वालों के लिए अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। अगर मान लीजिए बृहस्पति आपकी कुंडली में द्वितीय या एकादश भाव में ही बैठे हैं तो बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा, क्योंकि बृहस्पति अपने स्व नक्षत्र में आने वाले हैं और कुंभ लगन से बृहस्पति धन और लाभ के स्वामी हैं, यानी हर प्रकार से आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी, ताबड़तोड़ धन लाभ मिलेगा,
कुटुंब में यानी हैप्पी फैमिली लाइफ, हैप्पी डोमेस्टिक लाइफ होगी, मित्रों का सुख सहयोग मिलेगा। आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे आपको अवश्य ही उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। सरकारी कार्यों से सफलता प्राप्त होगी, व्यापार से सफलता प्राप्त होगी, नौकरी में तरक्की मिलेगी, लेकिन थोड़ा बहुत सेहत का ध्यान रखना आवश्यक है। मीन लगन की बात करें तो मीन लगन में भी बृहस्पति स्वयं मीन राशि के स्वामी हैं, मीन लगन के स्वामी हैं और बृहस्पति अपने ही स्व नक्षत्र में आने वाले हैं। और वैसे भी बृहस्पति 13 अप्रैल को मीन राशि में ही प्रवेश करेंगे, लेकिन उसका फल अलग से बताऊंगा, वो राशि फल के हिसाब से होगा। आज का ये फल लगन के हिसाब से है, नक्षत्र पर आधारित है। तो मीन लगन के लिए मान, पद, प्रतिष्ठा, अधिकारों की वृद्धि, हर कार्य में सफलता, हर कार्य में सिद्धि, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। बस केवल दांपत्य जीवन में थोड़ी बहुत कटुता आ सकती है। तो गुरु का जो ये गोचर है पूर्वा भाद्रपद में, लगभग सभी लग्न राशि वालों को अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करने वाला है, क्योंकि गुरु अपने खुद के नक्षत्र में आ रहे हैं और अपने नक्षत्र में ग्रह हमेशा ही शुभ फल प्रदान करता है। केवल कुछ एक लगन जैसे वृषभ लगन, सिंह लगन या मकर लगन को छोड़ करके, यानी इन 3 लगनों को छोड़ करके अन्य लगन राशियों के लिए गुरु अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। और यदि आपको किसी भी प्रकार से गुरु के अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं तो ऐसे में आपको एक अत्यंत सरल उपाय बताऊंगा, और वो उपाय है कि आप तुरंत फौरन जाकर के अपने कुल गुरु का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। यथाशक्ति अपनी सामर्थ्य अनुसार उनके लिए भेंट लेके जाइए। जो भी आप उनको अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से भेंट दे सकते हैं तो उनको भेंट कीजिए और उनके चरणों में गिर करके उनका आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। तो यकीन मानिए गुरु का जो यह ग्रह गोचर है आपको 10 गुना ज्यादा फल प्रदान करेगा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।